सास बहू की आपस में बनती क्यों नहीं है? हर घर घर की कहानी है। कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, कई लोगों ने इस पर बातचीत करी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा सा इस पर एक प्रकाश डालूं। सत्ता हस्तांतरण। अब होता कैसे है कि बहू किसी और घर से अपने ससुराल जाती है, वहां की जो परवरिश रही होगी, वहां पर वो बिटिया होती है, वहां पर हर चीज में उसकी पूछ परख होती है, उस घर को छोड़ के आती है। नए घर में एडजस्ट होते होते ससुराल पक्ष में अलग अलग रिश्ते बन रहे हैं। एडजस्ट होते होते इसमें समय लगता है। हर रिश्ता नया होता है, समझने में समय लगेगा। आज सब्र की कमी हो गई है, टॉलरेंस लिमिट काफ़ी कम हो गई है। बात बात के ऊपर कि मुझे ससुराल में ऐसा बोला जा रहा है, मायके में तो ऐसा नहीं बोला जाता था, वहाँ तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा हो रहा है। इस तरह का कंपैरिजन भी एक मेन कारण है। मायके से अक्सर बातचीत हो रही है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो दिन भर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ें घर से बताई जा रही है, या लड़की की मम्मी की तरफ से ये बताई जा रही है, ऐसा करना है वैसा करना है, और दिन भर आपस में बातचीत चल रही है। एक घर की कहानी दूसरे घर पे जाएगी, वहाँ से वो अपने हिसाब से समझ के लेंगे, उसके ऊपर कोई जवाब देंगे, फिर वो इधर से कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कहीं उधर से होगा, समस्या बढ़ जाएगी। लड़की जैसे ससुराल आ गई है, तो वहाँ पर अगर उसको सत्ता चलानी है या सत्ता में आना है, जो पहले वहाँ पर जो सास जो है वो 15-20 साल से 25 साल से अगर वो घर चला रही है, जो नया एंट्रेंट है बहू जो है, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। वो घर चलाना कैसे है, फिर उस घर में समस्या क्या क्या आ रही है, रीति रिवाज क्या क्या है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें आती ही रहेगी। उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, समाज में कैसे जाते हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग जगह की है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए हमें समय लगेगा, समय देना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जाने के बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपको सब समझ जाएगा। जिससे भी अगर आपको सत्ता हस्तांतरण करना है, सत्ता लेनी है, सत्ता तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, सास का मन भी जीतना पड़ेगा। आप जाते से ही अपनी तरीके से सब लोगों को बदलना चाहेंगे, नहीं, तब तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। हर आदमी बहू के हिसाब से पूरे घर के 6-8 मेंबर जो भी है वो सब बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होने के कारण ही आपको दिक्कत आएगी। बहू खुद होके उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें, 5 साल 8 साल वो अपना समय बिताएं, जिससे वहाँ की सारी जानकारियाँ सीख लें, और वो जानकारियाँ सीखने के बाद सब चीज़ें समझ जाओगे। अगर उसके पहले अगर ये चीज़ें करेंगे तब फिर दिक्कतें आ ही जाएगी, तब आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि सास आपको अगर सत्ता दे रही है या उस घर की मालकिन बना रही है, उसको भी ये डर नहीं लगना चाहिए सत्ता में अगर आ गए या इनके हाथ में सारी सत्ताएं आ गई तब मेरा क्या होगा। डर तो सबको लगता है, बट हमें ये करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। जिससे आपको पूरा ज्ञान लेना है, उसके सामने आपको मत्था टेकना ही पड़ेगा, थोड़ी सी उनकी सुननी पड़ेगी, तभी जाके वो आपको लाइक करेंगे और आपको घर की चाबी दे पाएंगे। तो तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। राजा का एटीट्यूड, राजा होने की प्रवृत्ति। महिलाओं में एक चीज बहुत ही कॉमन है, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। किसी के सामने आसानी से झुकती नहीं है, अपनी बातों पर अड़िग रहती है, जो वो बोलते हैं वही बात होनी चाहिए, ऐसा उनका हट रहता है। ये हर जगह पे चलेगा नहीं। अब जो बात हो रही है वो सास बहू के बीच में हो रही है। यहाँ पे ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही अगर अपनी अपनी बात पर अड़ गए, अपनी अपनी बात ही साबित करने में लग गए, सिर्फ बहस होगी और आपस में नहीं बनेगी। आपको ये करना है, आपस में बनाने के लिए राजा प्रवृत्ति है, इसका तो कोई हल तो ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसमें समझौता आपको समझदारी से करना पड़ेगा। और राजा प्रवृत्ति ऐसी होती है, कुल मिलाकर मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मेरी ही चलनी चाहिए। ये बात तो कभी संभव ही नहीं है। दोनों महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, तब क्या बचेगा? तब सिर्फ लड़ाई बचेगी, तब सिर्फ बहस बचेगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि राजा तो आपस में लड़ने के लिए ही बने हैं, कोई किसी से कम नहीं है। घर परिवार के अंदर आपको एक में एक से बनाते हुए ही चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे एक दूसरे से, तब तो कुछ नहीं होगा। घर जो है वो लड़ाई का मैदान बन जाएगा। ये चीजें बहुत ही गहराई से समझनी पड़ेगी। ये सब मैटर जो है ये बहुत ही समझदारी से हल करना पड़ेगा। और ये दोनों मुद्दे अगर ढंग से अगर हैंडल कर लिए, आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ये दो मुद्दे अगर टैकल कर लिए तो मुझे लगता है कि सास बहू के अंदर बहुत सारा जो संबंध है वो मधुर हो जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा चैनल को लाइक
शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भविष्य में अगर आप कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। नमस्कार।